राम राम भाइयों। भैया जी, आज खबर कुछ कीड़े मकोड़ों की। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने कल सोमवार को एक घोषणा की कि भैया जी बहुत हुआ, बहुत हुआ और अब मैं भारत आ रहा हूँ और जो भी दिक्कतें हुई हैं शिक्षा में, पेपर लीक हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। और 6 जून को उन्होंने आने की बात कही है और बोला है कि भाई 6 जून को मैं भारत आ रहा हूँ। और अपने कॉकरोच भाइयों को बोला कि 6 जून को जो है जो है मेरे को लेने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाएं और उसके बाद हम मिलजुल कर शांति प्रिय तरीके से जंतर मंतर धरने के लिए संसद मार्ग स्थित थाने पर जाएंगे और वहाँ पर जो संसद मार्ग पर थाना है वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना करने के लिए उनसे अनुमति मांगेंगे कि हम शांति प्रिय और बिना शोर शराबे के। देखो, इस धरने में शोर शराबा तो होता है क्योंकि इनके साथ है वो डपली गए। हाँ, अब भाई ये बात तो हो गई उनके ट्विटर पे। अब इसका रिएक्शन क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये होता है कि भाई जो आंदोलन जीवी है ना, बहुत दिनों से भारत में जो है उनको काम नहीं मिला है। बहुत दिनों से जंतर मंतर पर डपली भी नहीं बची है। तो सब लोग सोच रहे हैं यार कुछ तो हो। कई आंदोलन जीवी हैं, कई रूप धरते हैं। जैसे पहलवान वाला आंदोलन हुआ तो एक लेडी है हरियाणा की, वो पहलवान की माँ बन जाती है। फिर फौज के प्रति हुआ अग्निवीर वाला मैटर, तो वो आ गई रोक पे ऐसा भेष बना के कि भाई वो एक सैनिक की माँ है। फिर किसान आंदोलन में वो किसान की बेटी बन करके पूरा दिल्ली में जो था धरना दिया था, उसमें वो बड़ी वायरल हो रही थी क्योंकि ये आंदोलन जीवियों को पूरा इनका एक सेटअप रहता है और ये ऐसे वायरल करते हैं कि ये देखो ये माँ रो रही है, ये बच्चा रो रहा है। और डपली वाले जो डपली वाली गैंग है ना, जेएनयू वाली, भाई साहब वो भी बहुत दिनों से बेरोजगार बैठी है क्योंकि इनको पीछे से पैसा आता है डपली बजाने के लिए। अब उन सब में खुशी की लहर ये दौड़ रही है कि चलो यार कोई तो आया, क्योंकि जो अभिजीत है कोई एवं ही बंदा तो है नहीं, है तो मान्यता प्राप्ति, भूतपूर्व झाड़ू का तिनका है। झाड़ू वालों के साथ बड़ी उसने डपली ढुपली बजाई है, आंदोलन से आई हुई पार्टी के साथ रहा है वो। अब देखते हैं कितना प्रभाव पड़ता है उसका, जो उसने आह्वान किया है कि 6 जून को एयरपोर्ट से उसको रिसीव करें, कैब वैब करें और जंतर मंतर धरने के लिए संसद मार्ग से थाने से परमिशन मांगे। और इनका मेन मकसद है, जो ये कह रहे हैं कि जो परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, नीट की परीक्षा है, या फिर सरकार को थोड़ा हिलाएंगे और शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब ये वो वाला नहीं है दिल्ली में जो था पिछली बारी आंदोलन होते थे, कोई भी प्रदर्शन होते थे तो उसको बेनिफिट होता था, दिल्ली की जो लोकल सरकार है उसका सपोर्ट मिलता था, दिल्ली पुलिस भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। इस बार कॉकरोचों को मैं यही कहना चाहूँगा, भाई देखो कॉकरोचों मित्रों, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और गुप्ता जी जो है ना सीएम साहब, ओ हो, कौन सी हीट का प्रयोग करेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कहाँ से आए और कहाँ से गई। और दिल्ली पुलिस की बारे में मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस भी बहुत दिनों से खाली बैठी है सबको कुछ ना कुछ चाहिए मनोरंजन के लिए। बहुत दिन हो गए दिल्ली पुलिस को ना, आदत पड़ जाती है ना, 5 6 10 साल से आंदोलन हो रहे हैं, जंतर मंतर पे ढपलियाँ बज रही हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई आया कभी कोई आया, बहुत दिनों से कोई आया नहीं, दिल्ली पुलिस भी खाली बैठी है डंडे लेके। तो देखते हैं, दिल्ली पुलिस का भी थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाती है, कॉकरोचों को भी पता लगेगा, जो नई फसल आई है कॉकरोचों की, कि दिल्ली में
डबल इंजन की सरकार है तो ताई बहुत तगड़े वाली होगी, वो तो अलग बात है। अब बात होती है मीडिया की। यही फार्मूला मीडिया के ऊपर लागू होता है। काफ़ी दिन हो गए यार, जंतर मंतर पे ढपली ढुपली, किसका फ़ायदा हो किसका नुकसान हो, मीडिया को भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। फर्क पड़ता है कि एक यूनिट की ड्यूटी लग जाए जंतर मंतर पर स्टेज के पास, और कवर करें आंदोलन कितना लंबा चलता है। तो मैं मीडिया वाले बंधुओं से यही कहना चाहूँगा, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो सही उसको रिसीव करने, और जंतर मंतर तक जाएगा तो सही वो, आपको वहीं पता चल जाएगा। एयरपोर्ट से जंतर मंतर, संसद मार्ग तक, थाने तक वो जाएगा, इतने में ही आपको पता चल जाएगा कि आंदोलन की दिशा क्या होने वाली है। बाकी अभी नाश्ता नहीं मिलेगा, अभी तो परमिशन मांग रहे हैं, अभी तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, ये होगा वो होगा। पर जहाँ तक भाई ये ढपली वालों का है, बहुत दिनों से खाली बैठे हैं जेएनयू वाले, तो भाई वो तो पूरा गीत वीत बना रहे होंगे, वो गीत बना लेते हैं, तो गीत वीत पर काम चल रहा होगा। बॉलीवुड के भी कुछ संगीतकार हैं जो गीत म्यूजिक कंपोज करके देंगे। हाँ, देखते हैं दिल्ली में 6 तारीख को कितने कॉकरोच एयरपोर्ट पहुंचते हैं। बाकी तो मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं भी यार कॉकरोचों को ना पास से देखना चाहता हूँ इंसान रूप में, बहुत मज़ा आएगा, आप भी देखिएगा। बाकी 6 तारीख का इंतज़ार करते हैं, पहले तो कॉकरोचों का बॉस जो है उसको देखेंगे, फिर छोटे मोटे कॉकरोच ऐसा 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 टेढ़े मेढ़े कॉकरोच है उनको। जय हिंद।